या मिसेस प्रिया मल्होत्रा आपसे मिलने आई हैं। भेज दो। मैंने राज को बुलाया था। जो कहना है मुझसे भी कह सकती हो। मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क है। एनीवे, अगले हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और तुम्हारे हस्बैंड ने जो मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है वो उसे हारेगा। फिर मैं उस पर रेप अटेम्प्ट का केस करूंगी और वो वहां भी हारेगा। उसके बाद उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। मगर मैं राज को सजा से बचा सकती हूं। उसे उसकी पुरानी पोस्ट भी वापस दिलवा सकती हूं। मगर मेरी एक शर्त है। तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा कीप बन के रहे। कीप। मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद तुम्हारे अंदर की औरत जाग गई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है। मिसेस सोनिया, ये ऊंचाई, ये पावर जिसे पाने के लिए तुमने न जाने कितने मर्दों को सीढ़ी बनाया होगा, इसके गुरूर में तुम अंधी होकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो। सुनो, ना ही मेरे हस्बैंड तुम्हारी शर्त मानेंगे और ना मैं उन्हें जेल जाने दूंगी। और कौन बचाएगा उनको जेल जाने से मिसेस मल्होत्रा? तुम? जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है तब पत्नी उसकी नजर उतारती है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकालत करूंगी, लेकिन अब अपने पति का केस मैं लड़ूंगी। मैं चैलेंज करूंगी कोर्ट के फैसले को, और जितने शर्म के पर्दे तुमने बंद कमरे में भी नहीं हटाए होंगे उतने मैं भरी अदालत में हटाऊंगी। ऐसा पहली बार होगा। मर्दों से भरी अदालत में एक औरत को बेपर्दा करेगी। Get lost. अब क्या होगा तेरा कामयाब? राज, उस दिन तुमने सोनिया के घर से बैंक मैनेजर को क्यों फोन किया था? हमारे घर में पार्टी थी, शायद उसे इनवाइट करने के लिए। एक मिनट, मुझे मालूम था कि वो बैंकॉक गया है। मैंने तो राकेश शर्मा को फोन किया था। लगता है फोन की डिफेक्ट की वजह से एक लाइन बैंक मैनेजर को चली गई हो। बाबा, आज मैं अपना पहला केस लड़ने जा रही हूँ। मेरे पास सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे आशीर्वाद दो।
सच की जीत हो। Please be seated. सर ये मिसेस प्रिया मल्होत्रा का वकालतनामा। Mrs. Priya Malhotra, you may proceed. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि इस अदालत को पता है कि मिस्टर राज मल्होत्रा के वकील मिस्टर राम चोटरानी एक एक्सीडेंट में इंजर हो गए, इसलिए इस केस को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, अब इस केस में बचा ही क्या है? बॉलिंग बैटिंग दोनों खत्म हो चुकी है। आज तो आप फाइनल स्कोर सुनाने वाले हैं। ये नए एम्पायर कहाँ से उतर रहे हैं? योर ऑनर, जो एविडेंस और फैक्ट्स मैं दिखाना चाहती हूँ वो आज से पहले इस कोर्ट के सामने नहीं आए। लेकिन योर मिस्टर ऑनर, पटेल, दूसरे पक्ष की पूरी बात सुने बिना फैसला करना अदालत की मर्यादा के बाहर है। लेट हर प्रोसीड। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले मिसेस सोनिया के हस्बैंड मिस्टर रंजीत रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। दुनिया जानती है, जब मैं 15 बरस का था तब इस शहर में आया था, और आज 55 बरस के बाद मैं 15,000 करोड़ का मालिक हूं। आपने शादी भी बहुत लेट की, कुछ 50 साल की उम्र में। जब मुझे लगा कि मैंने अचीव कर लिया है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा सकता हूं, तब मैंने शादी की। लेकिन 1 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया था, और डिवोर्स की वजह आपकी बीवी ने अदालत को बताया कि वो आपसे सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बहाना बनाना था, वरना 2 महीने के अंदर मैं दूसरी शादी कैसे करता। और आपकी दूसरी बीवी ने भी आपको छोड़ दिया था। दूसरी बीवी को मैंने छोड़ा था। क्यों? वो कैरेक्टर की बहुत बुरी थी, उसने दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था। और फिर आपने तीसरी शादी मिसेस सोनिया से की। जी। आपकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहिब बस साबित क्या करना चाहती हैं? मेरे क्लाइंट मिसेस सोनिया राय पे रेप अटेम्प्ट हुआ है। वो मां क्यों नहीं बनी, मिस्टर रॉय बाप क्यों नहीं बने, इस बात का इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? इन बातों से अदालत को पता चलता है कि मिसेस सोनिया रॉय को मिस्टर रॉय से शादी करके पैसा और पोजीशन तो मिला, लेकिन वो फिजिकल लव नहीं मिला जो हर पत्नी अपने हस्बैंड से चाहती है। थैंक यू मिस्टर रॉय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेस सोनिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस सोनिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां हुई थी? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। क्या ये सवाल 100 बार किए जाएंगे? मेरी क्लाइंट एक बार बता चुकी है कि योर ऑनर, मैं जानती हूं मिसेस सोनिया ये सवाल का जवाब दे चुकी है, हाँ तो लेकिन सही जवाब अब देंगी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू योर ऑनर। हाँ मिसेस सोनिया, तो आप सबसे पहले मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां मिली? जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राज से मेरी पहली मुलाकात कंपनी के एनुअल डे फंक्शन पर हुई थी। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर आपको छुपा रही है? मैं बताती हूं। आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से 5 साल पहले साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। याद आया? हो सकता है, मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, एक कैजुअल मुलाकात हुई होगी। वो मुलाकात इतनी कैजुअल नहीं थी मिसेस सोनिया, जो मिले और बिछड़ गए। उस मुलाकात के बाद आप दोनों में अफेयर हो गया था, और इसके गवाह है केप टाउन के MTN मोबाइल के स्टाफ। उन्हें इस कोर्ट में इस बात की गवाही देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। फाइन, दैट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। कमाल है, आप एक पासिंग अफेयर में भी वो सब कर बैठी जिसे करने के लिए एक लड़की 100 बार सोचेगी। मैंने ऐसा किया क्या है मिसेस मल्होत्रा? उस पासिंग अफेयर में आप प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन भी करवाया। ये सब झूठ है। ये सब राज मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए करा। दिस इज रिडिकुलस। मेरे पास केप टाउन की उस नर्सिंग होम की रिपोर्ट है